औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पर। आज की वीडियो में हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम सीखेंगे, यानी सेटों की यूनियन और तकाते का कानून तलाज़म बज़रिया वैन अशकार। कानून तलाज़म के लिए आपके पास 3 सेट होने चाहिए, जिसमें कोई भी 3 सेट होंगे। जहाँ हमने ए बी सी लिए हुए तो उसकी लेफ़्ट हैंड साइड बनेगी कानून तलाज़म के लिए ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी पहले आपने बी और सी की यूनियन लेनी है, जो आंसर आएगा उसकी ए के साथ यूनियन। और राइट हैंड साइड में आपने पहले ए और बी की यूनियन लेनी है, वो जो आंसर आएगा उसकी सी के साथ यूनियन लेनी है। इसी तरह से इंटरसेक्शन के लिए लॉ बनेगा, पहले आपने बी और सी की इंटरसेक्शन लेनी है, वो जो आंसर आएगा उसकी ए के साथ, उसके बाद में इंटरसेक्शन लेनी है। राइट हैंड साइड में पहले और ए और बी की इंटरसेक्शन लेनी है, उसकी आंसर की इंटरसेक्शन सी के साथ लेनी है। अब हमारे पास 3 वैल्यू दी हुई हैं सेटों की ए बी और सी। जब हम इसकी यूनियन वाला लॉ प्रूफ करेंगे तो पहले आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड आपने सॉल्व करनी है, फिर उसके बाद आपने राइट हैंड साइड सॉल्व। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास बन रही है ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज। आपने ए आया, आपने ए की वैल्यू पुट कर दी, बी यूनियन सी आया, बी और सी की वैल्यू पुट कर दी, ब्रैकेट क्लोज कर दी। यूनियन आपने ले ली, फिर उसके आंसर की यूनियन ए के साथ ली, तो आपके पास आंसर बना ए बी सी डी और एफ। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। फिर इसी तरह जब आपने राइट हैंड साइड लेनी है तो आपके पास पहले ब्रैकेट है ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी। पहले आपने ए और बी ली, अब हम उसके बाद यूनियन सी। ये सी मैंने अभी वैल्यू इसकी पुट नहीं की। आप भी पेपर में इस तरह कर सकते हैं कि अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो सिर्फ सी लिख दें, क्योंकि अभी हमने सी की यूनियन नहीं लेनी। जिनकी यूनियन लेनी है उन 2 की वैल्यू पुट कर दें। ये 2 वैल्यू हमने पुट करने के बाद इनकी यूनियन ली। अब हमने इस आंसर की यूनियन सी के साथ लेनी थी, तो हमने सी की वैल्यू पुट कर दी। इन दोनों की यूनियन ली तो हमारे पास भी आंसर आया ए बी सी डी और एफ। ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2। दोनों क्लियरली बता रही हैं कि दोनों सेम आंसर हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास आंसर बना एसोसिएटिव लॉ का। अब हम इसको वैन डायग्राम के जरिए सीखते हैं। वैन डायग्राम यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही फिगर बनाई हुई है यूनियन के लिए, आप 2 भी बना सकते हैं। 2 किस तरह बना सकते हैं? पहले आपने बी और सी की यूनियन लिया, तो यहाँ पे आप बी और सी की यूनियन लें, ओवरलैपिंग है तो बी सी की यूनियन आ गई। उसके बाद दूसरी फिगर ये बनाएं, ये आप बी और सी की यूनियन ले चुके हैं, यहाँ पे बाद में तीसरा सेट ऐड कर दें, तीसरा सर्कल ऐड कर दें, उसकी यूनियन ले लें। तो यहाँ पे मैंने एक ही बनाई हुई है, तो एक से भी आपकी ये वैन डायग्राम क्लियर हो जाएगी। एक शक्ल से भी है, यानी एक फिगर से भी आप इन तीनों सेटों की यूनियन शो कर सकते हैं। ये आपके पास ए आ गया, ये आपके पास बी आ गया और ये आपके पास सी आ गया। अब आपने ये 5 एलिमेंट देखने हैं कौन कौन सा सर्कल में आ रहे हैं। ए आ रहा है, ए और बी दोनों जो हैं वो ए सर्कल में आ रहे हैं। इस सर्कल में ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ये ए वाले सर्कल में आ रहे हैं। सी और डी आपके पास आ रहे हैं बी वाले सर्कल में, सी ये है, डी ये है और ये बी सर्कल है, बी वाले सर्कल में आ रहे हैं। फिर एफ जो है वो आपका सी वाले सर्कल में आ रहा है, ये सी सर्कल है और ये एफ आ रहा है। तो इसका मतलब तीनों सर्कल शेडेड हो जाएंगे, जो मैंने तीनों शेड करके आपको बताए हुए हैं। तो ये आपके पास तीनों सर्कल शेडेड हो जाएंगे, ये आपकी यूनियन आ जाएगी। जब आप इसकी इंटरसेक्शन लेंगे, सॉरी राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड में पहले आपने ए और बी की यूनियन लेनी है। इधर भी आप इसी तरह 2 फिगर्स बना सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक ही बनाई हुई है। एक से भी आप काम चला सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं। तो ए के लिए जब आपने राइट हैंड साइड के लिए जब आपने ए और बी की यूनियन ली, तो आपके पास ए बी सी डी आ गया। फिर उसकी जब इसके साथ यूनियन ली तो साथ एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आ गया एफ। अब जब आपने ए यूनियन बी लिया तो आपके पास ये जो 5 एलिमेंटों में से हैं ए बी सी डी आपने देखने किधर आ रहे हैं। ए बी यहाँ पे आ रहा है, बी डी और सी जो है वो बी वाले में आ रहे हैं, और एफ जो है वो सी वाले में आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि तीनों सर्कल यहाँ पे भी शेडेड हो जाएंगे। जब तीनों सर्कल शेडेड हो जाएंगे तो आपके पास आंसर बनेगा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। यानी आप देख सकते हैं कि दोनों डायग्राम के अंदर तीनों सर्कल जो है वो शेडेड हुए हुए हैं, और इस तरह एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। जब एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है तो ये जो ब्रैकेट्स डाली जाती हैं मीनिंगलेस हो जाती हैं। देखें, आपने पहले इनकी यूनियन ली, फिर इसकी यूनियन ली, कोई जो आंसर आ गया आपके पास, फिर आपने इनकी यूनियन ली, बाद में सी के साथ यूनियन ली, तब भी आंसर आ, यानी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर जाए तो फिर ब्रैकेट्स जो होती हैं वो मीनिंगलेस हो जाती हैं। अब हम इंटरसेक्शन के लिए सीखते हैं एसोसिएटिव लॉ।
आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, यानी बी और सी की आपने इंटरसेक्शन लेनी है। यहाँ पे भी आप दो डायग्रामें बना सकते हैं, मैंने एक ही बनाई हुई है। अच्छा, यहाँ पे जब आप डायग्रामें दो बनाएंगे, यहाँ पे आप अलग से शो करेंगे कि आपके पास ये सर्कल ए है, ये बी है, बी और सी हैं, उनकी आपने इंटरसेक्शन ली, वो वाला एरिया शेडेड कर देना है, बी और डी वाला। फिर जब उसकी इंटरसेक्शन इसके साथ लेंगे तो यहाँ पे एरिया हो रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात ये करनी है, जब एक फिगर बनाते हैं तो वहाँ पे जब आपने बी और सी की इंटरसेक्शन ली, ये आपके पास बी था, ये आपके पास सी था, तो ये ए को छोड़ के ये वो सारा एरिया शेडेड होना था यहाँ तक। जब एक फिगर बनानी है तो यहाँ पे आपने इसको पहले शेडेड नहीं कर देना, आपने फाइनल आंसर जो आया उसको शेडेड करना है। फाइनल आंसर आपके पास बी है, और बी यहाँ पे सिर्फ आ रहा है इस एरिया में, ये तीनों के लिए बी आ रहा है यहाँ, इससे सर्कल में भी, ए सर्कल में भी और बी सर्कल में भी। तो ये वाला एरिया आपका सिर्फ शेडेड होगा जिसमें सिर्फ बी लाई कर रहा है। जब आप एक फिगर बनाएंगे, दो बनाएंगे तो उससे पहले जो ऊपर वाली डायग्राम बनाएंगे उसमें आप बता सकते हैं कि ये आंसर आया, फिर नेक्स्ट फिगर में आप बताएंगे ये आंसर आया। इसी तरह जब आप राइट हैंड साइड लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास ये ए है और ये बी है, ये सारा एरिया शेडेड होना चाहिए था। फिर उसके बाद आपने जब इसकी नेक्स्ट सेट सी के साथ इंटरसेक्शन दी तो सिर्फ आंसर बी आ गया, तो सिर्फ बी यहाँ पे लाई कर रहे हैं, तो ये सिर्फ बी वाला सर्कल शेडेड होगा। आई होप आपकी आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।